सीसीडी रिपोर्ट किसको करती है? सीसीडी को चला कौन रहा है? सीसीडी के पास जदीद ड्रोन्स मौजूद हैं। मस्जिदों में जाकर मस्जिद के इमाम के साथ खड़े होकर कुरान पाक पर हलफ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। उनको डर है कि हमारी पुरानी कोई वीडियो सीसीडी के सामने ना आ जाए और सीसीडी हमें ना पकड़ ले। सीसीडी पंजाब पुलिस का एक ऐसा इदारा जिसने बड़े बड़े बदमाशों को छुपने पर मजबूर कर दिया है। वो बदमाश जो किसी वक्त में बदमाशी दिखाया करते थे, अब चूहों की तरह अपने बिलों में छुप गए हैं। बड़े बड़े मंशियात फरोश मस्जिदों में जाकर मस्जिद के इमाम के साथ खड़े होकर कुरान पाक पर हलफ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आइंदा नशा नहीं बेचेंगे, हमें सीसीडी से बचा लिया जाए। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको सीसीडी के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग सीसीडी की तारीफें कर रहे हैं और बहुत से लोग सीसीडी के खिलाफ हो चुके हैं। आपको हम सब कुछ बताएंगे और फिर आपने फैसला करना है कि क्या सीसीडी ठीक है या गलत। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीसीडी काम कैसे करती है, सीसीडी को ऑपरेट कैसे किया जाता है और सीसीडी अभी क्या कुछ कर चुकी है। नाज़रीन, सीसीडी को 2025 के शुरू में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बनाया गया। नाज़रीन, सीसीडी को बिल्कुल सीटीडी के पैटर्न पर बनाया गया है। सीसीडी का काम क्या है? नाज़रीन, सीसीडी उन लोगों की मदद करती है जिनके बच्चे अगवा हो जाते हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा हो जाता है, जिनके बच्चों को चर्स या अफीम के नशों पर लगा दिया जाता है ड्रग्स डीलर की जानिब से। नाज़रीन, हमारी तलात के मुताबिक सीसीडी की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं उन डीलर्स के खिलाफ जो पाकिस्तान की यूथ को नशों पर लगा रहे हैं। नाज़रीन, सीसीडी की जानिब से लैंड ग्रैबर्स को पकड़ा जा रहा है। हम देखते थे कि गरीब की जमीन पर कब्जा हो जाता था पंजाब में और फिर वो अपनी आने वाली सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटता गुजार देता था। लेकिन सीसीडी के आने के बाद किसी बदमाश की इतनी जरूरत नहीं रही कि वो किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो लोग बदमाश बने फिरते थे, अपने पीछे डाले लेकर घूमते थे, हाथ में असला होता था, सरेआम असले की नुमाइश करते थे, अब वो लोग भी छुप गए हैं। वो लोग भी अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर रहे हैं, अपनी वीडियोस को डिलीट कर रहे हैं। उनको डर है कि हमारी पुरानी कोई वीडियो सीसीडी के सामने ना आ जाए और सीसीडी हमें ना पकड़ ले। अब सवाल ये आता है कि सीसीडी रिपोर्ट किसको करती है? सीसीडी को चला कौन रहा है? नाज़रीन, सीसीडी को एक एडिशनल आईजी साहब चला रहे हैं जिनका नाम है सुहेल जफर चट्टा। सुहेल जफर चट्टा आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हैं। सुहेल जफर चट्टा के बारे में आपको बताऊं तो ये एंटी करप्शन के डीजी भी रह चुके हैं और इनको बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि जब ये एंटी करप्शन के डीजी थे तो इन्होंने बहुत से करप्शन करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। लाहौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम था यासिर शहनशाह, हमारी तलात के मुताबिक इस गैंगस्टर के ऊपर 98 से ज्यादा एफआईआर्स थी। नाज़रीन, ये घूमता था, फिरता था, पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती थी। लेकिन अब देख लीजिए सीसीडी का कमाल। पुलिस मुकाबला हुआ और पुलिस मुकाबले में यासिर शहनशाह, जिसने पता नहीं कितने मजलूम लोगों को मारा था, जहन्नुम में पहुंच गया। उसके बाद एक ही दिन में ओकाड़ा, नारोवाल, लाहौर में 3 पुलिस मुकाबले हुए और 6 बड़े बदमाश मारे गए, मंशियात फरोश मारे गए, वो लोग मारे गए जो पंजाब को गंदा कर रहे थे। नाज़रीन, मैं आपको क्या क्या बताऊं, हमारी तलात के मुताबिक अभी तक सीसीडी की जानिब से बहुत से मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत से इश्तिहारियों को पकड़ा जा चुका है, बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो छोटी छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाकर खुले आम घूम रहे थे। लेकिन सीसीडी ने उनके लिए यह जमीन तंग कर दी है। नाज़रीन, बड़े बड़े इश्तिहारी मस्जिदों में जाकर मस्जिद के इमाम के साथ खड़े होकर कुरान पाक पर हलफ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, हमें सीसीडी के हवाले ना किया जाए, हम दोबारा जुर्म नहीं करेंगे। सीसीडी की स्टेटमेंट के मुताबिक 6 हफ्तों में सीसीडी की जानिब से 900 से ज्यादा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। नाज़रीन, बहुत से लोग सीसीडी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि हुकूमत पंजाब सीसीडी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। नाज़रीन, जब किसी का बच्चा मारा जाता है, जब किसी का बच्चा नशे पर लग जाता है, जब किसी के बच्चे को अगवा कर लिया जाता है या किसी की मां बहन को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, तब भी किसको ब्लेम किया जाता है? ब्लेम तो पंजाब पुलिस को किया जाता है, ब्लेम तो हुकूमत को किया जाता है कि हुकूमत पंजाब की गलती है, पंजाब पुलिस की गलती है। अब अगर वो कुछ कर रहे हैं, उनकी जानिब से 6 हफ्तों के अंदर 900 से ज्यादा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है, तो बहुत से लोगों को
तकलीफ हो रही है। क्या जिन लोगों को तकलीफ हो रही है इनका ताल्लुक उन्हीं लोगों से तो नहीं जो 900 लोग पकड़े जा चुके हैं? खैर नाज़रीन, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। सीसीडी के जो नौजवान हैं उनके अंदर तो जज्बा भरपूर है, लेकिन सीसीडी के पास टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं। हमारी इत्तलात के मुताबिक सीसीडी की जानिब से जब भी कोई पुलिस मुकाबला किया जाता है तो 5 मिनट के अंदर हवाई मदद पहुंच जाती है। सीसीडी के पास जदीद ड्रोन्स मौजूद हैं। ड्रोन्स के जरिए से इन क्रिमिनल्स के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इसके अलावा सीसीडी को जदीद राइफल्स फराहम की गई हैं। ना सिर्फ इतना ही, सीसीडी वालों की सेफ्टी का भी तो ख्याल रखना था ना, इसीलिए सीसीडी वालों को बुलेट प्रूफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जैकेट्स भी फराहम की गई हैं। नाज़रीन, अब लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं गलत हुआ, बहुत से लोग कहते हैं ठीक हुआ। अब बन गई है तो मान लो ना कि सीसीडी भी अब पाकिस्तान का एक इदारा है। नाजरीन, बहुत से लोग जो पंजाब से बाहर रहते हैं अब वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह की फोर्स पूरे पाकिस्तान में बनानी चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या सीसीडी जैसी फोर्स पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।